सभी पत्रकार साथियों का बिहार विधानसभा में स्वागत है। आज मुझे बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के समय विधायकों के प्रबोधनी कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। ये वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। देश भर के अंदर सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त हो, मजबूत हो, जनता के प्रति जवाबदेही हो और उन विधानसभा हो, लोकसभा हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, सभी चुनी संस्थाओं के अंदर चर्चा और संवाद से जो मंथन निकले उससे समाज और जनता का कल्याण हो। शिमला के अंदर हमने पीठासीन अधिकारियों के शताब्दी सम्मेलन के समय भी सामूहिकता के साथ ये निर्णय किया था कि देश की सभी विधानमंडलों और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में इस तरीके के प्रयास किए जाएंगे। राज्य के विधानमंडल अपने अपने राज्य के अंदर जितनी भी चुनी संस्थाएं हैं वहाँ प्रबोधन कार्यक्रम करेंगे। वहाँ के सदनों में चर्चा हो, संवाद हो। सभी माननीय सदस्य जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को सदन में रखकर पूरा करें। कार्यपालिका पर जवाब देते हो और प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता है। इसके लिए जब तक हमारे जनप्रतिनिधि जनता की बातों को सदन में ठीक से नहीं रखेंगे, जब तक हम लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसमें एक प्रबोधनी कार्यक्रम भी है जो हमारी संस्था प्राइड द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के अंदर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इसी तरीके से पंचायत स्तर पर भी हमारी लोकसभा की प्राइड प्रशिक्षण शिविर ने पंचायत राज्य सशक्त हो, मजबूत हो, उसके लिए भी कई राज्यों के अंदर इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम इन सदनों को और प्रभावी बना पाएंगे, चर्चा वाद विवाद का केंद्र बना पाएंगे और उसमें जो चर्चा संवाद होगी उसमें कुछ परिणाम निकल पाएंगे। इसके लिए कानून बनाते समय हमारे विधायक, सांसद की क्षमता संवर्धन के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो, कानून बनाते समय जनता के इनपुट हो, ताकि जब कानून बने तो वो व्यापक चर्चा संवाद कर पाएंगे। इसके लिए समय समय पर जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ पर शोध कार्य को बढ़ाना, वहाँ की लाइब्रेरी को उन्नत करना और देश भर की जितनी भी लाइब्रेरी है उन लाइब्रेरियों को डिजिटलीकरण के तहत जोड़ना। इसी तरीके से हमारा प्रयास है और इसके लिए हमारा काम शुरू हो चुका है कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश की सभी विधानमंडलों की कार्रवाई को लाना चाहते हैं, जिसमें सभी राज्यों के विधानमंडल की कार्रवाई, वहाँ पर होने वाली चर्चा, बजट, वहाँ महत्वपूर्ण डिबेट, वह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश की जनता को उपलब्ध हो सके।
इसके लिए शिमला के अंदर सभी विधानमंडलों ने सहमति दी है। लोकसभा क्योंकि स्वच्छ संस्था है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सभी विधानमंडलों से कोऑर्डिनेशन कर और बेहतर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए। मुझे लगता है कि इस दिशा में भी इस 2022 के अंदर ही बेहतर अपेक्षित परिणाम आ जाएंगे। विधानमंडलों में सूचना प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, इस दिशा के अंदर भी अधिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विधानमंडलों में होने लगा है। कई विधानमंडल पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुकी है। संसद ने भी इस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। हम पूर्णतः डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं। हमने एक डिजिटल ऐप भी डेवलप किया है, जिस डिजिटल ऐप के अंदर सभी माननीय सदस्यों की सारी बुलेटिन 1, बुलेटिन 2, जिसके अंदर सदन में होने वाली चर्चा, संवाद, आज का बिजनेस, क्वेश्चन आवर, ये तमाम चीज़ें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल ऐप में देश की जनता देख पाएगी। आप कभी भी किसी भी दिन ये देख सकते हैं कि आज कौन कौन सा प्रश्न लगा है, किस किस के शून्यकाल लगे हैं, किस किस माननीय सदस्य ने डिबेट के अंदर क्या क्या बोला है। आज ध्यान आकर्षण, जितने भी प्रक्रिया, नियम प्रक्रियाओं के तहत जितनी भी प्रक्रियागत चीजें हैं, वह सब उपलब्ध उस डिजिटल ऐप में होगी। धीरे धीरे सभी विधानमंडलों के अंदर हम प्रयास करेंगे कि इसी तरीके के डिजिटल ऐप डेवलप करें। उसके लिए जो तकनीकी रूप से जो भी आवश्यकता हो, उसकी तकनीकी उपलब्ध कराने का काम संसद करेगा, ताकि राज्य की विधानमंडलों की कार्रवाई भी इसी तरीके से डिजिटल ऐप पर प्रदेश की जनता देख सके। और उन सबको फिर आने वाले समय में सबको एक ऐप में जोड़ने का काम करेंगे। मानो आपको बिहार विधानसभा की कार्रवाई देखनी है तो बिहार विधानसभा डालेंगे, आपको बिहार विधानसभा की सारी कार्रवाई एक डिजिटल ऐप पर मिल जाएगी। वहाँ की जितनी डिबेट, चर्चा, अब कुछ चीज़ें डिजिटाइज करने में समय लगेगा, क्योंकि लोकसभा इस कदम पे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। हम 1 से 17 तक 2022 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य रखा है कि 1 से 17 तक मेटा डेटा में हम सारी डिबेट डाल देंगे, ताकि नाम से, विषय से कभी भी कोई व्यक्ति उस समय 1962 में कोई विषय की आप डिबेट देखना चाहते हो तो वह आने वाले समय में आपको दिसंबर 2022, जनवरी 2023 में मुझे लगता है कि इस कार्य को हम पूरा कर लेंगे, ताकि सभी लोगों को एक ऐप के अंदर। जहाँ तक विधानसभा और मंडलों के अंदर संवाद और चर्चा, इसके प्रयास, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में सर्वोच्च संस्था संसद है, इसलिए हमारा हमने प्रोडक्टिविटी पर भी काम करना शुरू किया है। हर विधानमंडल की क्या प्रोडक्टिविटी रही, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा के अनुपात में हम करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अभी लोकसभा की रही है। हर विषय पर, हर चर्चा पर हमने आवंटित समय से ज़्यादा समय दिया है, ज़्यादा सदस्यों को बोलने का मौका दिया है, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है। कोविड के समय जब 5वां सत्र था, उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी 168% थी। इस बार की हमारी प्रोडक्टिविटी 121% है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी के आधार पर भी हर सदन में, हर विधानमंडल में चर्चा होनी चाहिए कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रही। उससे विधानमंडलों की उत्पादकता पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से अपेक्षित परिणाम आ पाएंगे, और निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में
चर्चा, संवाद, वाद विवाद, ये हमारी लोकतंत्र की प्रमुख प्रक्रिया है। और क्योंकि बिहार प्रदेश लोकतंत्र की जननी रही है, आध्यात्मिक रूप से भी, ज्ञान के रूप में भी ये धरती पुण्य रही है। आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो भगवान बुद्ध के विचार आज दुनिया अपना रही है। कई देशों के अंदर पूरे के पूरे देश बौद्धिस्ट को मानते हैं। भगवान महावीर के विचार आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। इस तरीके की धरती आध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षा और यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं के लिए इसकी एक अलग पहचान है। बिहार लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो इस विधान मंडल को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 1921 के अंदर उड़ीसा और बिहार मिलकर एक राज्य हुआ करता था, आज उसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के रूप में भी एक प्रदेश हमेशा लोकतंत्र मूल्यों के प्रति अति विश्वास रहा है। यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, जयप्रकाश नारायण हो, ऐसे लोगों ने यहाँ पर, कई पुण्यात्माओं ने, कई नेताओं ने देश को मार्गदर्शन का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता का बिगुल पूरे देश में बजाया, कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। हम ये कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा और बिहार की जनता का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। हर क्षेत्र में योगदान है। बौद्धिक क्षमता के रूप में भी बिहार का नौजवान प्रदेश, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। उसकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है। तो मैं कह सकता हूं कि बिहार हमेशा एक प्रेरणा देने वाला प्रदेश रहा है। मुझे आशा है कि आज हमारी चर्चा और संवाद हुई है, उससे लोकतंत्र और सशक्त होगा, मजबूत होगा, जनता के प्रति जवाबदेह होगी और सदन में शालीनता, गरिमा के साथ चर्चा होगी। हमारी चिंता इसलिए भी है कि सदनों के अंदर लगातार शालीनता, गरिमा गिरती जा रही है। इसलिए जब आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, जब 100 साल होने लगे, तो दुनिया के अंदर भारत आज भी लोकतंत्र के रूप में दिशा देता है। इन विधान मंडलों में अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, शालीनता के साथ चर्चा हो, सदनों की मर्यादा बने, इसके लिए भी अमृत महोत्सव के माध्यम से हम सभी राज्य विधान मंडलों के अंदर ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छे अपेक्षित परिणाम आएंगे। कोई विषय आपने खुद स्वीकार किया है कि सदन की कार्यवाही का सत्र अब छोटा होने लगा है, तो क्या इसके लिए, चूंकि आप तो संरक्षक हैं, राज्यों में पिछली बार जितने भी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए, उन पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में ये चिंता व्यक्त की गई है और हमेशा ये चिंता पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सब पीठासीन अधिकारियों ने भी की है। जब पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन शिमला में हुआ था, उस समय भी ये चिंता व्यक्त की गई थी कि सदनों में लगातार दिनों की संख्या घटती जा रही है, बैठकों की संख्या घटती जा रही है और इसीलिए हमने सभी विधानमंडल के अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि हम अपने अपने राज्यों के अंदर आग्रह करेंगे कि वह विधानसभा की कार्रवाइयों की दिनों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि जितनी ज़्यादा विधानसभा की कार्रवाई होगी, जितनी चर्चा संवाद होगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। आपने आज के कार्यक्रम में संविधान की मूल प्रति वहाँ मंच पर उपस्थित जो थे उनको दिया। क्या ऐसा नहीं लगता है कि संविधान जिस रूप में इसको स्वीकार किया गया, जिस पर हस्ताक्षर हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने किया, वो जन सामान्य के बीच आना चाहिए? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जो विधायिका है, विधायिका को कहने की दृष्टि तो हमारे अतीत से मिलता है। आपने ये सवाल सही उठाया
कि संविधान की जानकारी सभी देश की जनता और विद्यार्थियों, आने वाली पीढ़ी को भी होना चाहिए। केवड़िया गुजरात के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, उस समय हमने संकल्प लिया है कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर हम देश के तमाम विद्यालय महाविद्यालय के अंदर एक अभियान चलाएंगे। क्योंकि कोविड संक्रमण के कारण अलग अलग प्रदेशों में विद्यालय महाविद्यालयों की कक्षाएं नहीं चल रही थी, लेकिन हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। केंद्र की शिक्षा मंत्रालय, युवा खेलकूद मंत्रालय और उस राज्य की विधानसभा मिलकर संयुक्त रूप से संविधान जाने इसका अभियान चलाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी संविधान के प्रति और प्रतिबद्धता से काम करे। और संविधान हमारा हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहा है और सभी देश की जनता संविधान का सम्मान करती है। मेरा प्रश्न संविधान की मूल प्रति जिस पर हस्ताक्षर हुए थे वो जिस स्वरूप में था, क्या उस स्वरूप में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा? संविधान के अंदर मूल प्रति का हम समय समय पर हमने लोकसभा के लाइब्रेरी में रख रखी है और उसकी प्रति हम उपलब्ध कराते रहते हैं। आज भी मूल प्रति उपलब्ध कराई थी। आपको भी मूल प्रति की आवश्यकता होगी तो आपको भी मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, दो छोटी प्रश्न हैं। एक, पार्लियामेंट का जब कार्यक्रम चलता है हम लोग देखते हैं तो उसमें सदस्यों के प्रश्न उतने स्तर के नहीं रहते हैं, न मंत्री ठीक से जवाब देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हालांकि हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने अभी जब से वो आए हैं 98% लोगों का उत्तर आ रहा है मंत्रियों का, और पार्लियामेंट में देखा जाता है कि जनरली उत्तर ठीक से नहीं आ पाता। संसद के हमारे हरिवंश जी विद्वान उपाध्यक्ष है, मेरे संपादक रहे प्रभात खबर में, मैं मुख्यालय में काम किया हूँ। वो राज्यसभा में तो सुधर नहीं है स्थिति। लोकसभा में आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो सांसद का है? सदन में प्रश्नकाल के अंदर हमने इस सत्र के अंदर भी 20 प्रश्न लिए गए। जहाँ तक सदनों के प्रश्न का सवाल है, 100% प्रश्नों का जवाब स्टार अनस्टार का जवाब आता है और डिटेल जवाब आता है और डिटेल चर्चा सदन में होती है। माननीय सदस्यों को जिसका प्रश्न है उनको भी और माननीय सदस्यों को भी विशेष रूप से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रतिपक्ष के लोगों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, तो प्रतिपक्ष के लोगों को भी प्रश्नकाल में पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिलता है। नमस्कार। आपने माना कि संसदीय लोकतंत्र में सदनों की गरिमा लगातार गिर रही है, इसका चित्रण होता है। हालांकि नियमावलियां पर्याप्त हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन क्या महसूस कर रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पे लोकसभा अध्यक्ष के नाते आप कोई ऐसी नियमावली गठित करना चाहते हैं जिसका मापदंड सब पर लागू हो और ये क्षरण जो हो रहा है गरिमाओं का वो रोका जा सके? आपने सही कहा कि हर विधानसभा के अंदर नियम प्रक्रियाओं में भी ये परंपराओं के अंदर भी ये है कि विधानसभा की कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए, और यही चिंता सब पीठासीन अधिकारियों की थी। इसलिए हमने एक प्रयास किया है, क्योंकि हर विधान मंडल को अपने अपने नियम प्रक्रिया बनाने की स्वायत्तता होती है और वह नियम प्रक्रिया बनाना उस विधान मंडल का ही काम होता है। हमने सामूहिकता के साथ एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की रिपोर्ट बहुत शीघ्र आएगी, जिसमें सभी विधान मंडलों के नियमों को सामान्य एकरूपता ला सकें। उससे व्यवधान कम करने के लिए क्या संभव हो सकता है, उसमें जो अच्छी विधानसभा के नियम प्रक्रिया हैं, परंपरा हैं, वो अन्य विधानसभाएं भी उनके अनुभवों को साझा करें, इसका भी आग्रह किया गया है। क्योंकि कई विधानसभा के अंदर अच्छी परंपराएं हैं, नियम है। हमारा काम है कि उन परंपराओं, अनुभवों को हर विधानसभा एक दूसरे से साझा करें। इसी तरीके से इंडियन पार्लियामेंट यूनियन के अंदर, आईपीयू के अंदर भी, देश की विस्तृत संसदों के अंदर भी ये प्रयास चलता रहता है कि डिबेट चलती है कि किस तरीके से हम हमारे जितने भी देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपनी अपनी स्वायत्तता होती है, लेकिन
ऐसा प्रयास हो कि लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े। इसलिए ये प्रयास एक नियमित प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और आचरण ही इसमें परिवर्तन ला सकता है। इसलिए मेरा आज भी आग्रह था कि हमें जनता ने बड़े विश्वास भरोसे के साथ भेजा है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सदनों में ऐसा होना चाहिए ताकि सदन की गरिमा बढ़े। अध्यक्ष जी, जानकारी कैसे देंगे? संविधान की पहली कक्षा से लेकर कॉलेज एजुकेशन तक क्या पाठ्यक्रम में लागू करेंगे? कैसे बच्चों को बताएंगे? उसका ब्लूप्रिंट पूरा बन चुका है। जब उसकी कार्रवाई शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा। एक लंबी चर्चा है, कैसे होगा, क्या होगा, उसको हर फ्रेमवर्क में बताने की कोशिश की है। संविधान को वर्चुअल भी, डिजिटल भी, हर तरीके से, जिससे सामान्य ज्ञान में एक छोटा नौजवान संविधान को जान सके। अध्यक्ष जी, आपने जो क्लास लिया आज विधायकों का प्रबोधन का कार्यक्रम आपने किया है, क्या जो आने वाली जो बैठकें हैं उसमें असर पड़ेगा? किस तरह से? निश्चित रूप से इन चर्चाओं का, संवाद का, प्रबोधन कार्यक्रम का बार बार सभी दलों से चर्चा करने का इसका अपेक्षित परिणाम आता है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चर्चा संवाद से ही हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए ये प्रयास स्वविवेक से भी हमें आत्म अनुशासन भी लागू करना पड़ेगा, दलों को भी आत्म अनुशासन लागू करना पड़ेगा। देश के अंदर मैं लोकसभा में देखता हूँ कई दल ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम्पल कर रखा है कि हम कभी बेल में नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं कि आत्म अनुशासन जनप्रतिनिधि में हो, दलों में अनुशासन लाने की अपनी प्रक्रिया मापदंड अपनाए, और पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है वो समय समय पर सभी दलों के नेताओं से चर्चा करता रहे, संवाद करता रहे, और सदनों की के अंदर मर्यादा बनी रहे, इसके लिए प्रयास करता रहता है। एक बार में एक आदमी एक व्यक्ति एक सवाल पूछो, एक साथ बहुत पूछोगे तो टकराहट हो जाएगी। यही मैंने बताया कि बेल में न आए, तख्तियां न लगाए, नारेबाजी न करे। इसके लिए भी हमारे यहाँ लोकतंत्र में प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से हमारी संसद और विधानमंडल बनते हैं। जब विधानमंडल हो चाहे लोकसभा हो, उसमें आत्म अनुशासन होगा। दलों के अंदर इस तरीके से अनुशासन करने के लिए प्रेरित करेंगे तो अपने आप विधानसभाएं या कोई भी सदन में नारेबाजी, तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। और इसके लिए नियम प्रक्रियाएं तो सभी विधानमंडलों में है, लेकिन विधानमंडलों नियम प्रक्रियाओं से भी हटकर हमें चर्चा संवाद करके सभी राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा रहती है। मेरी आपके माध्यम से भी सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय हम लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत करना और जवाबदेही बनाने के लिए हमें इन सदनों के अंदर सदनों की शालीनता बढ़े, गरिमा बढ़े, उच्च मर्यादा हो, अच्छी संवाद चर्चा हो। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से मैं आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने दलों के अंदर सभी प्रतिनिधियों से चर्चा करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल हैं। पहला ये, जैसा हम सब जानते हैं क्वेश्चन आवर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अधिकांशतः कई बार ऐसा देखा जा रहा है क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि बिहार विधानसभा में ऐसा कुछ लास्ट सेशन से देखने को नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन आवर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बिहार के बाहर यदि देखा जाए तो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको, ये क्वेश्चन आवर डिस्टर्ब ना हो, ये न चढ़ जाए हंगामे की, इसके लिए कौन सा प्रभावी कदम आप उठाएंगे? मेरा दूसरा सवाल है, एक सवाल का जवाब सुन ले आप। विधानमंडल और विधानसभा बिहार का आपने उदाहरण दिया कि अध्यक्ष के प्रयासों से ये हुआ है कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो, तो ये प्रयास से सफलता मिली। इसी तरीके से सभी विधानमंडल
अपने अपने प्रयास करते हैं और हमने इस बार शिमला के पीठासीन अधिकारियों में संकल्प लिया है कि वह अपने अपने विधानमंडल में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे और ये आग्रहपूर्वक निवेदन करेंगे तो कम से कम प्रश्नकाल तो स्थगित न हो और उसमें हंगामा या तख्तियां या नारेबाजी न हो। अब उसके अपेक्षित परिणाम चर्चा से आएंगे। मेरा दूसरा सवाल, जब किसी विषय पे डिबेट होता है तो कई बार ऐसा देखने में आता है जो सदस्य होते हैं वो विषय से विषयांतर हो जाता है, भटक जाते हैं। उसी के लिए प्रबोधनी कार्यक्रम है। सर एक सवाल मेरा है, जो भी बोले हैं एक बार अपना परिचय देना। अब हो गया, बहुत हो गया। एक सवाल मेरा है, बिहार विधानसभा में जो विश्वास मत को लेकर जो प्रस्ताव पास किया है, क्या लोकसभा उसको पूरे देश में या वहाँ पर अपनाने की कोशिश करेगी? हर विधानमंडल और हर सदन की अपनी अपनी स्वायत्ता होती है, नियम प्रक्रिया होती है। मैंने आपको पूर्व में कहा कि विधानमंडलों की अच्छी नियम प्रक्रिया परंपराएं अन्य विधानमंडल भी अपनाए, ऐसा हमने प्रयास किया। इसी के लिए अनुभव को साझा करते हैं और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होता है जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने विधान मंडलों की चर्चा करते हैं, उनकी अच्छी परंपराएं परपाटी की चर्चा करते हैं और उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं कि हमने कहा कि सारे विधान मंडलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार सम्मान समारोह होना चाहिए। अधिकतम विधानसभाओं ने ये प्रक्रिया करना शुरू कर दी है। तो ये धीरे धीरे इसी चर्चा संवाद से परिणाम निकलते हैं। सर मैं प्रमोद कुमार